हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी काफी ज्यादा बेहतरीन चल रही होगी। तो फटाफट क्लास में सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अनसीन पैसेज मैंने बोला था आज उसका दूसरा दिन है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद आपको बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है ना। अनसीन पैसेज, देखिए जो आपके विद्या में दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को हम क्या है पढ़ने वाले हैं आज किस क्लास में, ठीक है ना। कल आपको 2025 में जो आ चुका था अनसीन पैसेज, उसको मैंने कराया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, क्वेश्चन आंसर को भी बताया था कि कैसे आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, ज्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा। और एग्जाम में क्या होता है, बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं जब आपको कम से कम इतना लंबा चौड़ा अनसीन पैसेज को देखने को मिलता है। एग्जाम में होता क्या है, कभी कल ऐसा होता है कि बहुत छोटा अनसीन पैसेज आ जाएगा, या तो बहुत बड़ा सा अनसीन पैसेज आता है। फिर उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खासतौर पे उन स्टूडेंट को और भी ज्यादा होती है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। जिनको आती है तो वो क्या करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करने लगते हैं हिंदी में, फिर निकालते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग ट्रिक हो जाता है ना, उसमें समय आपका चला जाता है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप उसका बैठ के हिंदी निकालें उसके बाद उसका आंसर लिखें। आपका ट्रिक क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बता दिया है। प्रीति मौर्य, राधे राधे सर, राधे राधे। क्लास को ज्यादातर शेयर कर दीजिए, है ना। जहां पर भी आपको यार दोस्त हो उनके पास इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो फटाफट क्लास में जुड़ जाए। थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से हो सकता है स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज भी आपको वही तरीका और ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अनसीन पैसेज को हम लिख लेते हैं, क्योंकि बगैर लिखे क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो नहीं किया जा सकता और नहीं मैं समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखने का काम कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पे मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड by the number of days। इंसान का जीवन जो है उसको क्या है दिनों की संख्या के अनुसार नहीं गिना जा सकता, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। जब तक मैं अनसीन पैसेज के पैराग्राफ को नहीं लिखूंगा नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। और समझाऊंगा तभी जब आपको क्वेश्चन में लगेगा कि हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है, तब, ठीक है ना। प्रीति मौर्य, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आप दोनों लोगों का? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, ठीक है ना। पढ़ाई आपकी काफी बेहतरीन चल रही होगी, आपका दिन भी अच्छा गया होगा। तो दोनों लोग क्या करिए, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं क्लास में फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे, उनका कुछ छूटे नहीं, ठीक है ना। आप लोग क्या है क्लास में जो टाइमिंग रहती है 5, थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, वेट किया करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है तुरंत सारे स्टूडेंट आ जाया करिए, ठीक है ना। चलिए, मस्त है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, मस्त है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर। क्या लिखेंगे? मंथ एंड ईयर्स। देखो, इंसानों का जो जीवन है ना, उसको क्या है, नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या के अनुसार, मंथ की संख्या के अनुसार और सालों की संख्या के अनुसार नहीं गिना जा सकता, है ना। आप क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, लेकिन गिनेंगे कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे दैट ही हैज लिव्ड, लिखेंगे दैट ही हैज लिव्ड, ठीक है ना। उसके आगे बात कर लेते हैं, बट बाय द डीड्स he has done and by the achievement है ना, उपलब्धियां। आगे बात कर लेते हैं, he has made, क्या लिखेंगे?
ही हैज मेड। ये आपका दो जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है। आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द रियल, व्हाट इज द रियल, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट, इन लाइफ इज नॉट, लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी, यानी कि मात्रा कह सकते हैं, है ना, क्वांटिटी। आगे बात करेंगे, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बट द क्वालिटी ऑफ, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव की बात की जा रही है, ठीक है ना। जीवन में क्या है, महत्व किसका नहीं है, जीवन में मात्रा की जो महत्व है वो नहीं है, यानी क्वांटिटी का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, आपको क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, यानी कि अनुभव की गुणवत्ता आपको देखने की चाहिए, कहाँ, लाइफ में आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे, अ शॉर्ट लाइफ, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, a short life devoted to Nobel, to Nobel चलने से बड़े बड़े कार्ड आने लगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रियंका चौहान जी, अभी अभी लेक्चर में, आई एम सो सॉरी लेट हो गए, अरे लेट हम भी हो गए, कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या करिए ना, 2-3 लोग केवल ही हैं क्लास में, कोई बात नहीं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम पे ना क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा लिंक, ठीक है ना, आप सभी लोग टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं, गुजरात यहाँ पे, राम राम सर जी, राम राम, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते होंगे बढ़िया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अभी अनसीन पैसेज को लिख रहा हूँ, कुछ भी आप सभी का छूटा नहीं है, जब तक लिख नहीं लूंगा, समझाऊंगा नहीं, तो कुछ भी आप लोगों का छूटा नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से बैठिए और क्लास को टेलीग्राम पे आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, कोई एक शेयर कर दीजिए जिसको मन कर रहा है, और क्या है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि उन तक पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, वैल्यूएबल देन और लॉन्ग, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ over a hundred years spent in trivial pursuits, we live in deeds and not in years, noble deeds, splendid ideas and fine sentiment constitute the real glory of character, ठीक है ना, of character, and not the length of time one has lived in the world, ये जो पैराग्राफ है अब क्या है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब इसी को क्या है, हम इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढने का प्रयास करेंगे,
जो कि 2022 और 2024 में ये आ चुका है, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, है ना, मैंस लाइफ। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। मनोज सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी लोग लेक्चर को क्या है शेयर कर देंगे। मे आई कमिंग सर, अरे सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। देखो सुमित कुमार, हेलो फ्रेंड्स, हेलो। देखिए आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही एक अनसीन पैसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक अनसीन पैसेज लिखा हुआ है जो कि 2024 और 2022 और 24 में है ना। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूं। तो इतना लंबा चौड़ा सा एक तो अनसीन पैसेज आएगा, उसको करते कैसे है ना, क्योंकि इसको तो आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, आपको इसका आंसर याद भी नहीं करना है। लिटरेचर में तो ये जाता नहीं, कह सकते हैं ग्रामर में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, देखो इसमें करना क्या, कुछ कीवर्ड को उठाना। जैसे कीवर्ड आपको जो अट्रैक्टिव लगता हो, जैसे मेजर हो गया और मैंस लाइफ हो गया, हमको 2 कीवर्ड मिल गए, है ना। आपको भी 2 कीवर्ड ऐसे सर्च कर लेने हैं। अब आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं है, अब इन्हीं 2 कीवर्ड को आप क्या है इन पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करो, ठीक है ना। मैंने इसको पढ़ा नहीं, डायरेक्ट क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा। आपको भी क्या करना होगा, जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो अनसीन पैसेज को मत पढ़ना, आपका टाइम बेकार जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आना, उसमें से कीवर्ड उठाना, इसमें सर्च करना। पहला दूसरा ये जो प्रश्न है ना, आपको पक्का अनसीन पैसेज में सेम टू सेम उसका आंसर मिल जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन हो सकता है तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सब क्वेश्चनों में आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अक्सर अनसीन पैसेज जो हैं आपको ऐसे ही मिलेंगे। पहला दूसरा थोड़ा इजी होता है, ढूंढेंगे तो इसमें मिल जाएगा। लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, और 5वें प्रश्न में तो आपको 3 प्रश्न देखता है, जैसे 5वां पहला, 5वां दूसरा, 5वां तीसरा, ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। तो देखो मेजर और मैंस लाइफ ढूंढना है ना, चलो ढूंढ लेते हैं। लिखा हुआ मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर्स ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स। क्या आपको मेजर कहीं पे नजर आया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेजर नजर आया हमें, ठीक है। और क्या है, मैंस लाइफ, यही आपको सर्च करना है ना। तो आपको तो सबसे ऊपर ही दिख गया, क्या है, मैंस लाइफ, आपको तो सबसे ऊपर दिख गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला कीवर्ड यहाँ पे, दूसरा कीवर्ड यहाँ पे, तो जो आपका पहला आंसर है वो निकल कर आ चुका है। क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पहला आंसर, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स। यदि आपको और आंसर बड़ा करना है तो उसको और भी बड़ा कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे, दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। इतना आंसर आप लिखेंगे तो ये आपका पहला हो जाएगा, है ना। यानी कि पहला आपको पता कैसे लगा, देखिए जब पहला पैराग्राफ देखेंगे तो कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा है। यदि फुल स्टॉप यहाँ पे लगा होता है ना, तो कह सकते थे कि इतने में ही बात को सीमित कर दी गई है, तो यानी पहला आंसर। लेकिन पहला पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सीधे आपका फुल स्टॉप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो यानी कि वहां से बात को स्टार्ट की गई है और यहाँ पे एंड की गई है। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला आंसर आप सभी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द वर्ल्ड मेजर्स, है ना। अब डज हटा देंगे तो डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, तो डज को हटाएंगे तो आप सभी को टेंस पढ़ रखा है, तो द वर्ल्ड मेजर्स मैंस लाइफ। उसके बाद लिखेंगे is not by the number days, month and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievement he has made। मेरे पास जगह नीचे कम है तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। क्लियर ना, मैंने बता दिया है तो आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूंगा, नीचे आएगा तो दिखाई नहीं देगा। क्लियर, यहाँ तक बहुत ही ज्यादा मैंने इजी तरीके से बताया है। आपके जो विद्या में लिखा हुआ है वैसे कर पाएंगे, मतलब करना चाहते हैं आप लोग तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने तरीके से आंसर बताया है। और एक बात, कुछ स्टूडेंट के मन में डर रहता है कि सर जो विद्या में आंसर लिखा है वही तो नहीं हमको उतारना है। नहीं, आपको अनसीन पैसेज में अपने तरीके से करना होता है, यानी कि उसका सटीक आंसर दे दीजिए, बस आंसर निकल आया, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है ये बता दूं मैं, यानी कि जो वर्ल्ड है वह इंसान का जो जीवन है उसको कैसे मापता है ना।
तो मैं बताऊं यहाँ लिखा हुआ है मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर, यानी कि इंसान जब जीता है ना, तो जब जीता है तो उसको हम क्या नंबरों की संख्या में, है ना, और दिनों की संख्या में, महीनों की संख्या में, और क्या सालों की संख्या में नहीं माप सकते। यदि हमें मापना ही है उसको, उसकी जीवन को मापना ही है, तो उसके किए गए कामों पे और उपलब्धियों के द्वारा हमें एक इंसान को मापना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। लोग क्या है, लोग कैसे माप लेते हैं, यार उसने 100 साल जिया, या उसने 15 दिन जिया, या उसने 15 महीना जिया, ये तरीका गलत है। आपको उसको मापना है तो उसके किए गए कार्यों पे माप करिए कि उसने कौन कौन से कार्य किया है, क्या क्या उसने उपलब्धियां हासिल की हैं। इन सारी चीजों पे आपको एक इंसान के जीवन को मापना चाहिए। ये आपका पहला पैराग्राफ कह रहा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। मैंने आपको अपने तरीके से सरल भाषा में समझाया है, ठीक है ना। इंसान को यदि मापना है तो उसके किए गए कामों पर, उसके किए गए उपलब्धियों पे क्या है उसको मापना चाहिए, न कि उसको संख्या पे मापना चाहिए कि कितने दिन जिया, कितने साल जिया और कितने महीने जिया। क्लियर यहां तक? चलिए, तो पहला आंसर उम्मीद करते होंगे आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी ने लिख भी लिया होगा। तो दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि देख लीजिए 2022 और 24 में आया हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्या होगा। लिखा हुआ है विच लाइफ इज मोर, विच लाइफ इज मोर, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, है ना। मतलब कौन सी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है या रोल अदा करता है, ऐसा कह सकते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अ शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ या तो लॉन्ग लाइफ, है ना, या तो लॉन्ग लाइफ। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या है, कौन सा जो जीवन है वो बहुत ज्यादा क्या है वैल्यूएबल, यानी कि कीमती है। कौन सा जीवन बहुत ज्यादा कीमती है, ये आपका दूसरा आंसर कह रहा है। विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, कौन सी लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है, एक छोटी सी लाइफ कीमती है या एक बड़ी सी लाइफ कीमती है, ये आपको बताना है। अब आपके मन में आएगा सर इसका आंसर निकाले कैसे। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पहला कीवर्ड उठा लो, ये जैसे मोर वैल्यूएबल, चलो हमने उठा लिया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। अब यही सारी चीजें आपको सर्च करनी है, कहां, पैराग्राफ में सर्च करना है, ठीक है ना। क्या है, पैराग्राफ में सर्च करना है, ठीक। सर मैं जितना लिखी हूं उतना लिख सकती हूं, आपने कमेंट में लिखा है क्या, देख लेते हैं। कुछ कमेंट में तो कुछ नहीं है आंसर। हाँ मैंने जितना लिखा है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जितना लिखा है यदि आप वो कह रही हैं तो हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां तक सभी को समझ में आया। भैया लेक्चर को आप सभी लाइक कर देंगे। विनीत आपका बहुत बहुत स्वागत है, आए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सर आपकी राइटिंग मस्त है। अच्छा हमारी राइटिंग मस्त है, चलिए धन्यवाद। आपको लगता है मस्त है तो, है ना, इसीलिए हमसे काम बहुत करवाते हैं। राइटिंग मस्त है तो हम सच बता रहे हैं, और हम इससे बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा में है, स्कूल में भी, ठीक है। पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब तुम ही करोगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत घाटा भी है, थोड़ा बहुत फायदा भी है ना। तो चलो ये 3 कीवर्ड क्या उठा लिया हमने, अब इसको क्या है इसमें पढ़ लेते हैं। देखो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या उसमें मिलता है। लिखा हो मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। यानी कि यहां तक पैराग्राफ में आपको न तो मोर वैल्यूएबल नजर आया, और न ही आपको अ शॉर्ट लाइफ नजर आया, न ही अ लॉन्ग लाइफ नजर आया। यानी एक छोटा सा जीवन, बड़ा सा जीवन बहुत अधिक कीमती है, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, है ना, इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। आगे लिखा हुआ है अ शॉर्ट लाइफ। क्या आपको नजर आया कीवर्ड, क्या नजर आया, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो कीवर्ड है ना, दूसरा नंबर नजर आ गया है, कहां पर, ये वाला अ शॉर्ट लाइफ नजर आया ना। हाँ तो आगे बात कर लेते हैं। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबेल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। क्या आपको दूसरा कीवर्ड नजर आया, लॉन्ग लाइफ कहीं पर भी नजर आया, आप कहेंगे सर इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। दोनों हमको आंसर क्या है
नजर आ गया, यानी कि दोनों कीवर्ड नजर आ गया है ना। आगे बात कर लेते हैं, ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन क्या है, ट्रिवियल परस्यूट्स, ठीक है ना। यहां तक हम लिख सकते हैं, नहीं थोड़ा सा और लिख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, बस यहीं तक, ठीक है ना, परस्यूट्स तक। तो क्या आपको दूसरा आंसर मिल गया? दूसरा आंसर आपको आई थिंक मिल गया होगा यहां से। मैं यहाँ पे बार बार यहाँ पे मार्कर से कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, दूसरा आंसर है, ठीक है ना। दूसरा आंसर यहां से यहां तक हो जाएगा। देखो यहां पे हम दोबारा दिखा दे रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। यहां से, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट। इसमें आपको हिंदी विंदी नहीं निकालना है, चुपचाप यहाँ पे आंसर डालना और चुपचाप यहाँ पे ऐसे ही छाप देना, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर नहीं काटेगा, हम आपको पूरा गारंटी देते हैं, ठीक है ना। क्यों काटेगा भैया, आंसर ऐसे ही निकालते हैं, तो हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है ये चलो देख लो, लिखा हुआ है यहाँ पे, कहां पर, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट। चलो इसका मतलब बताते हैं। एक छोटी सी जिंदगी है ना, एक छोटी सी लाइफ है आपके पास, उसमें आप बहुत सारे नेक काम कर जाते हैं, यानी बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं कि बहुत लंबे समय तक जीते हैं, जैसे 100 साल, 80 साल, 85 साल, लेकिन क्या है, वो बहुत ही गलत वर्क करते हैं। कुछ भी हो सकता है, धांधली हो सकता है या करप्शन, मतलब कुछ भी एनी टाइप गलत काम करते हैं। तो क्या है, वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, लेकिन वो एक अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन कौन सा है? एक छोटा सा जीवन जिसमें आप बहुत अच्छा काम करते हैं और क्या है, निपट लेते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर आप, मान लेते हैं आप यहाँ पे 15 साल जीते हैं, ठीक है ना। कितने साल? 15 साल, और उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, ठीक। एक बंदा जीता है यहाँ पे 80 साल, लेकिन वो जितना काम करता है सब काम गलत ही रहता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में ये दर्शा रहा है कि हम लंबे समय तक जीते हैं और नेक काम नहीं करते हैं, उससे बेटर लाइफ है क्या कि एक छोटे से मतलब जीवन में हम बहुत अच्छा काम कर लें। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? एक छोटी सी लाइफ क्या है, बेहतर है। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी को मैंने आसान भाषा में जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही यही है। उसको मैंने तोड़ मरोड़ के अपने भाषा में समझाया कि एक छोटी सी लाइफ जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसके बजाय जो लोग क्या है लंबी लाइफ जीते हैं और गलत काम करते हैं, उससे कहीं बेहतर होता है एक छोटी सी लाइफ जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर जाते हैं। उम्मीद करते होंगे क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो हाँ प्रियंका चौहान जी, आंसर आपका आ गया है। तो यहां तक होगा, ठीक है ना। यहां तक मैंने जितना हिंदी में बोला है सब यहां तक होगा। कहां तक? परस्यूट्स तक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो सारे लोग क्या है, आंसर यहाँ पे ऐसे आप लोग छाप लेंगे, ठीक है ना। रतन ठाकुर जी अब आए हैं आप क्लास में, अली जी सभी का स्वागत है, ठीक है ना। बाय सर जी। अली हम कह रहे हैं आओ, तुम कह रहे हो बाय, ऐसा क्यों बताओ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। रतन ठाकुर जी लेक्चर को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, इंस्टा पे, व्हाट्सएप, जहां भी कर पाओ वहां एकदम दबा के शेयर कर दो, और लाइक वाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में यदि आ जाएगा ना बाबू, तो ध्यान रखना कभी भी मत पढ़ना अनसीन पैसेज को, टाइम खराब होगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ है व्हाट शुड, है ना, लिखा हुआ है व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, टू डू इन लाइफ। जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका आंसर आप सभी को क्या है, निकालना है। जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका आंसर क्या है, आप सभी को निकालना है। तो क्या है, जीवन में व्यक्ति को ये करना चाहिए कि कोई भी गलत काम यानी तुच्छ कार्य जो होता है उसको नहीं करना चाहिए। उसको क्या है, बहुत सारी चीजें जो नेक कार्यों में क्या है बिताना चाहिए, और उसको एक विचार क्या है, उसके पास एक बहुत विचार अच्छे होने चाहिए, ऐसा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना।
कैसे लिखेंगे चलो उसको मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपको इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया कि आपको मतलब कोई भी ट्रिवियल परसूट्स यानी कि कोई भी गलत कार्य उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आगे हम आपको और पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। हम क्या है कामों में जीते हैं न कि सालों में जीते हैं। क्या है हम कामों में जीते हैं न कि सालों में जीते हैं। ये एक बहुत बढ़िया लाइन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एक नॉर्मली कहे तो साल ही होता है कि हम सालों में प्रवेश कर रहे हैं और जी रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं क्या कि हम कामों में जीते हैं सालों में नहीं जीते हैं ना। एक मोटिवेशनल लाइन के तौर पे भी कह सकते हो कि भैया हमको खाली काम दो हम जीते रहेंगे, लेकिन हमें काम बंद कर दोगे देना तो हम ऐसे लेटे लेटे किसी दिन मतलब मर मरा जाएंगे, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। आगे लिखा हो नोबल डीड्स यानी कि नेक कार्य कह सकते हैं, स्प्लेंडेड आइडियाज यानी शानदार विचार कह सकते हैं, एंड फाइन सेंटिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर यानी एक चरित्र का क्या है एक कैरेक्टर का सबसे अच्छा चीज क्या होता है नोबल डीड्स यानी नेक विचार होने चाहिए, है ना। उसके पास एक शानदार क्या है अनुभव होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कैरेक्टर को दर्शाती हैं क्या है कि वो एक कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड क्या है संसार में बहुत लंबे समय तक व्यतीत करना, यही चीज क्या है आपके कैरेक्टर को नहीं दर्शाता कि आप बहुत लंबे समय तक जीते हैं। कैरेक्टर वो दर्शाता है कि आपके पास विचार कैसे हैं, अनुभव क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, ये सारी चीजें दर्शाती हैं आपका कैरेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई आपके रास्ते पे जा रहा हो, है ना, उसके विचार अच्छे नहीं है तो उसको कोई कैरेक्टर कह नहीं सकते कि कैरेक्टर उसका बहुत अच्छा है ना। उसका कैरेक्टर अच्छा होने का मतलब है कि उसके पास क्या है बहुत अच्छे विचार होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या निकल के आया व्हाट शुड वन प्रेफर डू इन लाइफ यानी कि व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, तो उसको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, उसके पास नेक विचार होने चाहिए। इसी चीज को सेम आपको आंसर में बना के लिख देना है, ठीक है ना। आपको यदि आंसर यहाँ पर कहीं मैच करता है इसमें आप क्या है इसमें कुछ कीवर्ड आपको नजर आ रहा है, चलो हम मान लेते हैं प्रेफर एक हो गया, और यहां से कीवर्ड क्या निकाल सकते हो डू इन लाइफ। चलो एक बार निकाल के देखते हैं, यदि मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जो मैंने आंसर बोला है उसको आप लोग ट्रांसलेट करके लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आया सभी को? हाँ भैया लाइक वाइक कर दो, क्या पता चॉकलेट मिल जाए, डेली यहाँ चॉकलेट मिलता रहता है, आज भी तो नहीं चॉकलेट मिलेगा। हाँ चॉकलेट मिलेगा तो किसको किसको चॉकलेट चाहिए। चलो भैया जी प्रीति जी चॉकलेट खिलाएंगे सबको, लाइक वाइक कर दो। हमारा काम वही कर देती हैं, हम आप लोग को चॉकलेट खिलाएं वही कर देती हैं, चलिए अच्छी बात है। सतीश जी लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ। क्यों अभी किसका कमेंट आएगा? सतीश जी लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, जरा देख लें लाइक वाइक है कितना, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्या है प्रेफर ढूंढना है और डू इन लाइफ, ये आपका दो हो गया है ना। पहले सर्च कर लेते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बना के लिखेंगे। चलो ऊपर से देखते हैं। लिखा हुआ मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर। आपको भी पेपर में पहले लाइन से सर्च करना होगा, क्या पता मिल जाए। लिखा हुआ दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डेट्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, यहां नहीं मिला। तीसरा पैराग्राफ क्या है व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यहां भी नहीं मिला। अगला देख लेते हैं अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग, यहां भी नहीं मिला। अगला देख लेते हैं लाइफ ऑफ ओवर 100 years is spent in trivial pursuits we live in deeds and not in years, यहां भी नहीं मिला। noble deeds splendid ideas and fine sentiment constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the वर्ल्ड। क्या आप सभी को नजर आया ये सारे कीवर्ड? मेरे को एक बार आप सभी बताएंगे क्या आप सभी को नजर आया कहीं पर भी, कहीं पर भी आप लोगों को कीवर्ड नजर आया क्या? एक बार आप लोग बता देंगे क्या कीवर्ड नजर आया आप सभी को? भैया तनी बहुत ध्यान दे लो आप लोग हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या कीवर्ड आप सभी को नजर आया बताओ।
Splendid ideas and fine sentiment constitute the real glory of character and not the language. ये आंसर थोड़े होगा। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका जो प्रियंका जी ना आंसर करेक्ट बैठ नहीं रहा है ना। यस सर, चलिए मैं आपको बता दूं, जो आपने आंसर लिखा था काम चलाने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना चाहते, ठीक है ना, कि वो फर्जी में हमारा नंबर काटे, क्योंकि एग्जामिनर का मूड वैसे खौरियाया रहता है, तो वो सोचता है जितना काट पाए काट ले। तो यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, और जो आपने आंसर लिखा था उसमें कुछ और कहा जा रहा था कि व्यक्ति का कैरेक्टर क्या होता है और कितने लंबे समय तक जीता है, तो उसकी लाइफ अच्छी है या बुरी है, वो सारी चीजें आपने लिखा था, तो आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, मैंने आपको क्या कहा, उसके पास एक सुंदर अच्छे विचार होने चाहिए और कोई भी तुच्छ कार्य यानी गलत कार्य न करता हो। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो लिखते हैं यहाँ पे इंस्टीड, हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग सेम छाप सकते हैं, इंस्टीड ऑफ ट्रिवियल, हमने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे टाइम नहीं लगे, हम पहले आप सभी को बता दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम यहाँ टाइप करवा के बैठे रहे, ठीक है ना। वन शुड एंगेज नोबेल परस्यूट्स and have less चलो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सभी लिख लेंगे, ठीक है ना। सतीश सर जी पास हो जाएंगे, फेल कौन होता है, पास हो जाओगे। काजल मौर्य जी हेलो सर, नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, ठीक है ना। और फेल कोई नहीं होता, बस थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिए, बस पास हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि केवल पास होना है तो थोड़ा सा पढ़िए, यदि आपको परसेंटेज अच्छे लाने हैं तो बहुत ज्यादा पढ़िए, हम ये कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर जो है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या है, हमें तुच्छ कार्यों में नहीं मन लगाना चाहिए, हमें उपन्यासों की खोज करनी चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक सुंदर विचार रखने चाहिए, यही सब आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप सभी क्या है खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर ये वाला आंसर आपके मन में आया कहाँ से, तो देखो जब आपको कीवर्ड नजर नहीं आए ना आपको, तो एक काम बचता है क्या, अब बैठ के इसका हिंदी निकालो। अब मेरे पास मजबूरी हो गई है इसका हिंदी निकालना, जब आपको कीवर्ड नजर आ जाता तो हिंदी नहीं निकालते, जब आपको नजर ही नहीं आ रहा है तब तो आपको कीवर्ड क्या है, आपको उसकी हिंदी निकालनी पड़ेगी ना। तो मैंने जब इसका हिंदी निकाला तो मेरे मन में यही आया कि उपन्यासकारों की खोज करो, है ना, उपन्यास की खोज करो, तुच्छ कामों में ज्यादा मन न लगाओ, उसके पास एक अच्छे विचार हो, यही सारी चीजें मेरे को निकल कर आई। आपको यहाँ पे मैंने बताया भी, तो वही चीज यहाँ पे आपको पुट अप कर देना है, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी अभी जो दिन बचे हैं उसमें आपकी बहुत सारी मैराथन फिर से दोबारा करवाई जाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है ना। रिवीजन भी करवाया जाएगा, वन शॉट जितनी जरूरतें लगेंगी सब करवाया जाएगा, इसलिए चैनल पर कोई नया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। सर क्लास क्यों नहीं होती है, सर कौन सी क्लास, इंग्लिश की तो डेली हो रही है, बस आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाती है, क्योंकि कल जो है ना सर लोग थोड़ा काम की वजह से बाहर गए हुए थे, ठीक है, और मतलब वो काम करना बहुत जरूरी था, आप लोगों को भी बताया जाएगा जल्दी सरप्राइज, ठीक है ना। हमारे क्लास का नोटिफिकेशन पता है क्यों नहीं आता है, क्योंकि शुरुआत हम ही करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो गड़बड़ी है हमारे क्लास में रहता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के चक्कर में हम रोज लेट हो जाते हैं और रोज आप तक नोटिफिकेशन जो नहीं पहुंचता है। बाकी लोग आते हैं तो हम प्लेटफॉर्म बना के निकले होते हैं, तो आते हैं झट से क्लास चालू कर देते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मेरे में लेट होता है। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है,
आई एम न्यू स्टूडेंट, आप नए विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेक्चर को आप क्या है लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं कक्षा 12 के लिए अनसीन पैसेज करा रहा हूं, जो कि 15 नंबर का एग्जाम में आता है। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें बिना पढ़े से मतलब ट्रिक के साथ, है ना, कम समय में, वो मैं बता रहा हूँ। मैराथन की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैराथन की क्लासेस आपको बता दी जाएंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, 14 या 15 तारीख को ना, मतलब सारी जो शेड्यूल है मैराथन की वो आपको बता दी जाएंगी। फिजिक्स का कब होगा, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो जो है सभी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। सर मैं तो फेल ना हो जाऊं सर, अरे आप कैसे फेल होंगे, आप तो हर क्लास में रहती है ना, आंसर भी देती हो, नहीं होंगी, ठीक है ना, कोई भी नहीं होगा फेल। थोड़ा हिम्मत रखा करो अपने आप पर, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी फेल नहीं होगा, लेकिन लाइक कर दो ना, वरना हम करवाए जरूर देंगे, ठीक है ना। चलो करो लाइक। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, है ना, कैरेक्टर ग्लोरियस। किन चीजों से क्या है, किन चीजों से आदमी जो है उसका जो चरित्र है गौरवशाली बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगा, हाँ लगाना है। किन चीजों से क्या है, व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, किन चीजों से जो इंसान का जो कैरेक्टर है काफी ज्यादा गौरवशाली होता है, यानी ग्लोरियस होता है। और इसका जो आंसर है ना प्रियंका जी, आपने पहले ही दे दिया था, तो ध्यान रखिएगा, पहले ही आपने क्या है आंसर दे दिया था, तो आप जो है वो आंसर लिख सकती हैं, ठीक है ना, आप क्या है उस आंसर को लिख सकती हैं, ठीक है ना। चलो ये 12 की क्लास है, ठीक है ना, ध्यान रखना 12 वालों की क्लास है। अरे यार मैं तो 10th में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 10th में है तो 10th वालों के लिए भी यहाँ व्यवस्था है, परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10th वालों के लिए भी जो इंग्लिश की क्लास है ना वो लगवाई जाएगी, और मैराथन की क्लास होगी, एक ही मैराथन में पूरी हाई स्कूल खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। एक दिन में एक ही पैसेज कराते हैं, एक दिन में 2 पैसेज कराते हैं बेटा, लेकिन आज हम एक ही पैसेज कराएंगे। कल 2 पैसेज करवाया था, लेकिन आज केवल 1 पैसेज करवाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि इंसान का मतलब जो कैरेक्टर है वो कैसे गौरवशाली बनता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा इसको हिंदी निकालना पड़ेगा, तो आप हिंदी निकाल रहे हैं, तो मैंने यहां तक तो आपको बता दिया है, कहां तक बता दिया है, नॉट इन ईयर्स, यहां तक मैंने आप सभी को हिंदी बता दिया है पूरा। अब हम यहां से आपको बता देते हैं, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट, है ना, तो कह सकते हैं क्या है, नेक काम और शानदार विचार, है ना। नोबल डीड्स यानी नेक काम हो जाएगा, स्प्लेंडेड आइडियाज मतलब शानदार विचार हो जाएगा, एंड फाइन सेंटिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। आपको ये 2 कीवर्ड नजर आ गए कि नहीं, पहला और दूसरा, है ना। अभी आप प्रियंका जी का जो आंसर आया था वो सही था, पहला और दूसरा कीवर्ड क्या कह रहा है, रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर कहीं पे नजर आया, तो कैरेक्टर भी नजर आ गया आपको, और ग्लोरी यहाँ पे ग्लोरियस लिखा हुआ है, तो सेम आंसर उतार देंगे, क्या लिखेंगे, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। जितने मैंने टिक लगाया है उसी को आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा है। क्या लिखेंगे, नोबेल डिड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, नेक कार्य और शानदार विचार, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर को दर्शाती हैं और गौरवशाली बनाती हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है ना। स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइंड सेंटिमेंट, एंड फाइंड सेंटिमेंट constitute the रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, है ना, रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। बहुत ही इजी है, जब आपको हिंदी निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तब निकालिएगा, वरना मत निकालिएगा, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया सभी को, तो एक बार बता देंगे, हम अगला क्वेश्चन आप सभी को करवा देंगे, ठीक है। बता दो एक बार, मनोज सिंह जी सर, और किसी को कुछ कहना है तो बताओ, हम अगला क्वेश्चन कराएं यहां तक।
रामलाल जी सर, चलिए बहुत बढ़िया बात है। जी सर, जी सर, सबका जी सर आ रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो कभी भी एग्जाम में हिंदी मत निकालना, जब भी आपका कीवर्ड फंस जाए ना, कीवर्ड नजर नहीं आएगा अनसीन पैसेज में, तब निकालना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, और 5वें प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। यानी टोटल आपको कितने मिलेंगे, कम से कम 3 तो इधर हो गए, 3 ऊपर, यानी 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन का पहला लिख लेते हैं, क्या कह रहा है। 5वां का पहला लिखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज, इन द पैसेज, इन द पैसेज, in the passage means, in the passage means importance, importance, ठीक है ना। अब आपको क्या है, अब आपको बताना होगा, क्या बताना होगा कि इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है ना। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, इसमें आप सभी को बताना होगा, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है वो आप सभी को लिख लेना है यहाँ पे। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट इज, लिख देंगे इंपॉर्टेंस इज, इंपॉर्टेंस इज सिग्निफिकेंस, क्या है, सिग्निफिकेंस। जो आंसर इजी है, जो वन लाइनर है, वन लाइनर मतलब एक लाइन में लिखो आंसर हो जाएगा, केवल आप सिग्निफिकेंस लिख देंगे आंसर आपका सही हो जाएगा। आपके विद्या में लिखा होगा लंबा चौड़ा सा, यहां से उठाया होगा फिर ऐसे नीचे छापा होगा, इसको आप केवल सिग्निफिकेंस लिख दीजिए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या नाम है, कृष्णा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते होंगे बढ़िया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज सिग्निफिकेंस, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब तो इजी है, जो कठिन कठिन था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज मिंट बाई, व्हाट इज मिंट बाई नोबेल एंडेवरस, ठीक है ना, ENDEAVOURS, नेक प्रयासों से आपका क्या तात्पर्य है, लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय नोबल एंडेवर्स, है ना। नेक कामों से आप क्या कहना चाहते हैं या उसका क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे, ये मैं काम खुद नहीं करने वाला, खुद से आप लोग लिखोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया है। यदि आप लोग थोड़ा सा मेहनत यहां करते हो ना, तो यही वाली मेहनत आपको एग्जाम में नजर आएगी, क्योंकि इसको बना के लिखना है। आपको इसका कीवर्ड कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। यदि आ भी जाता है तो भी बढ़िया बात है, वहां से लिख लीजिएगा, नहीं आता है तो बना के लिखिएगा, ठीक है ना। बना के तो लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे बताओ, बना के आई थिंक लिख लोगे, ठीक है ना। हाँ बेटा रील्स खसकाओ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रील्स में देखना क्वेश्चन आ जाए तो उसको स्किप कर देना, कि वो गलती से आ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, बिटवीन इंडीड एंड इंडीड। चलो इसका आंसर हमें क्या है बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कौन सा, दूसरा का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, क्या होता है, वास्तव में। इसका जो आंसर होगा रियली होगा, क्या होगा, रियली। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है डीड, जिसका मतलब होता है कार्य या तो कर्म, क्या होता है, कार्य या तो कर्म, जिसको हम एक्शन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्शन, या तो एक कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक कॉम्प्लीमेंट। चलो ये आपके आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है ना।
दूसरा जो क्वेश्चन यानी दूसरा वाला खुद से करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय नोबल एंडेवर्स, यानी कि नेक कार्यों से क्या तात्पर्य है, आप लोग खुद से बना के बेटा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना आपको समझा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, यानी कि डीड और इंडीड में क्या अंतर है। ये वाला जो इन है ना वो मे वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पता लगे इंडीड और इनडीड नहीं, डीड और इंडीड में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो इंडीड का मतलब आंसर मैंने लिखा हुआ, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ये आपको आंसर आपका ये है ना, आंसर आपका ये है, ये नहीं लिखना है आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो इंडीड का जो मतलब है हो जाएगा रियली, और डीड का मतलब आप तो आपके जो विद्या है शायद उसमें एक्शन दिया होगा, या तो अकॉम्प्लिशमेंट लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे उसको लिख सकते हैं, है ना। देखो अनसीन पैसेज उतना भारी भरकम नहीं होता है, बस आप लोग उसको बना देते हैं, ठीक है ना। सर परसों ब्लैक डे है, अच्छा 14 फरवरी ब्लैक डे। हेलो सर नमस्ते, हाँ हम जानते हैं, ठीक है, उस दिन ब्लैक डे ही मनाएंगे और कोई डे नहीं मनाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा दुखदाई है। हेलो सर नमस्ते, दुर्वेश नमस्ते, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, झकास होंगे, है ना। सर कर लेते हैं अनसीन पैसेज, चलिए बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं कर पाते उनके लिए क्लास थी, और जो कर लेते हैं उनके लिए तो बहुत रिवीजन वाली क्लास हो गई है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं, अनसीन पैसेज अब तक मैं 3 करा चुका हूं, ठीक है ना, आज मैं 1 ही कराऊंगा, ठीक है। और एक बात सुनो, मैंने कल आप सभी को बताया था कि मैं कुछ 10 क्वेश्चन का एक क्या है टेस्ट लेके आऊंगा, है ना। तो आप सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन जा ही रहा होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं उठाने और उसमें शेयर करने, कहाँ, आपके ग्रुप में। कैसे उसको चालू करना है हम अभी बता रहे, पहले शेयर कर ले, नहीं पहले बता दे, वरना आप लोग कड़बड़ कड़बड़ किए रहते हो, कुछ समझ में आता नहीं है आप लोगों को, है ना। देखो इसको मिटा दें, कल बहुतों लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उसमें करना क्या है। दिमाग है कि इतू सा दिमाग है, वो भी लगाते नहीं है, बताओ, नहीं लगाओगे तो जंग लग जाएगी उसमें। देखो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। भैया थोड़ा सा ध्यान दे लो, टेस्ट देने की बारी आ गई है, मोबाइल अपना खोल खाल के बैठना, ठीक है ना। और उसमें एक साथ 2 तो चल ही जाता है, यूट्यूब भी चल जाएगा, टेलीग्राम भी चल जाएगा, ध्यान दे रहे हो कि नहीं। प्रियंका, सुनीता देवी, प्रीति मौर्य, दुर्वेश, जितने लोग भी हैं, काजल मौर्य, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है केशव जी, बढ़िया है ना। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो 10 क्वेश्चन होंगे आपको और 15 सेकंड दिया जाएगा। और एक बात, इस 15 सेकंड में जैसे ही आंसर नहीं दोगे ना, कंप्यूटर जो महोदय बैठे होंगे पहले से सेट कर दिया गया है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, सेट करके रखा गया है। इस 15 सेकंड में वहां सेकंड चल रहा होगा, 15, 14, 13, जैसे ही एक आएगा और आपने आंसर नहीं दिया, वो आराम से क्वेश्चन भाग जाएगा, आप आंसर दे भी नहीं पाओगे, इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। आपका जो टॉपिक है वहां पे लिखा होगा एंटोनिम, जो कि मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग हड़बड़ी में गलत आंसर ना दें। 10 क्वेश्चन होगा टॉपिक एंटोनिम, जिसमें 15 सेकंड आपको दिया जाएगा, क्लियर। जैसे ही 10वां क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे, वैसे ही आपका इतना लंबा चौड़ा एक तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में कितने सेकंड में आपने आंसर दिया है, कितने आंसर सही किए हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। और एक बात, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो आप क्या है आंसर दोगे ना, तो वहां पे जैसे मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, A B C D, आपने पहला टिक किया है ना, मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है, मान लेते हैं B, और आपने A पे दिया, तो वहां पे आपको एक वाइब्रेट करेगा, रेड कलर का आपको वहां पे बटन दिख जाएगा कि ये गलत है, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। B पे लगाओगे तो वहां पे एक ब्लू कलर का बटन दिख जाएगा कि सही है। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। किस दिन होगा, अभी होगा, देखो हम शेयर कर रहे हैं इसको सारे लोगों को। क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना, उम्मीद करते हैं ज्वाइन किया होगा आप सभी ने। आप सभी पे नोटिफिकेशन चला गया होगा, ठीक है ना। कहीं पे लिखा होगा स्टार्ट द क्विज, उस पे 3 लोगों को रेडी करना होगा, ठीक है ना। आई एम रेडी करके लिखा होगा, ऐसे करके शायद लिखा होगा, मैं तो अब अपने मोबाइल में नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पे 2 अकाउंट है नहीं, ठीक है ना। इसमें नहीं है, अरे वो बहुत टाइम लगेगा उसमें। इसको ओपन करिए, इसका टेलीग्राम ओपन करिए, मैं इन लोगों को सजेस्ट करता रहूंगा।
देखो, आपके पास दोबारा नोटिफिकेशन गया होगा, वहां आई एम रेडी करके उस पे एक लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, और कर दो एक लोग क्लिक। सॉरी, ओनली ग्रुप एडमिन्स। देखो ऐसा है, हमने मेहनत करके बनाया था, है ना, लेकिन अभी लग रहा है कुछ अभी भी इश्यूज है ना। कल भी कुछ दिक्कत आ रही थी, आज भी कुछ दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक। हालांकि क्वेश्चन जो है उसमें मैंने पूरे डाल रखे हुए हैं, सब चीज एकदम फिट है, लेकिन कहीं पर भी कुछ गलतियां हो गई हैं मेरे से, है ना। हालांकि ये सारी जो चीजें हैं वो मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूं, लेकिन पता नहीं कहीं पे कुछ बाय मिस्टेक हो गया है, क्योंकि मैं ये काम ना कॉलेज में बैठ के कर रहा था, है ना, तो जल्दबाजी में शायद हो गया होगा। या आप लोगों के स्क्रीन पे देखिए क्या क्वेश्चन गया है, देखिए जरा फटाक से, क्या क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे गया है, फटाक से देखेंगे। पहला क्वेश्चन गया हुआ है नॉलेज करके, देखो। दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरा। एक बार चेक कर लो क्या गया है कि नहीं गया है। छोड़ दीजिए, बोलिए बोलिए, दूसरा प्रश्न जा रहा नहीं जा। तो लिखा दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना, कुछ इश्यूज हो गया है, हम उसको आज अभी जस्ट ठीक कर लेंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है ना। हमें इस बात का बहुत दुख है यार, क्योंकि कल भी हमने प्रयास किया था, कल भी कुछ फेल हो गया था, आज हम बैठ के कॉलेज में कर रहे थे, है ना, कैमरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम कर लेते हैं, है ना, किसी तरह छुपा के कर लेते हैं, तो भी आज वो फेल हो गया है। हालांकि ये काम करते आ रहा हूं, लेकिन कहीं गलती से मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, तो हम उसको ठीक कर लेंगे, और ठीक हो जाएगा ना तो हम अभी आप लोगों के लिए दोबारा क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर देंगे, ठीक। हो गया तो ठीक है, वरना कल की क्लास में पक्का वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक करके हम लेके आएंगे, ठीक है ना, कुछ भी कल गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए आप सभी लोग हमें माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लास हो गई है खत्म, तो एक बार आप सभी लोग बता देंगे क्लास कैसा लगा है, ठीक है ना।
एक बार बता देंगे क्लास कैसा हुआ था, या बढ़िया बढ़िया क्लास लगा कि नहीं? कोई बात नहीं सर, हाँ आज के लिए माफ कर दो बेटा, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को अभी बता देंगे, कुछ देर बाद एकदम बेकार सर। चलिए ठीक है किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किशन जी दोबारा आपको धन्यवाद, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार बरसाने के लिए, हम आपका ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं। चलिए तो सभी को मिलते हैं कल की क्लास में अनसीन पैसेज के साथ, ठीक है ना। कल क्या है, वो लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना, उसका लास्ट क्लास होगा। चलिए तब तक के लिए सबको नमस्ते, प्रणाम, बाय।